सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग। एंड बिफोर दिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, नेटवर्किंग को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें तो आपका चैप्टर जो यहाँ पे है वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। और इसमें जो आपका टॉपिक है वो कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि जब 4-5 लोग बैठ के ग्रुप बनाते हैं तो उसको नेटवर्क बोल देते हैं। आप अगर रियल लाइफ में, डेली लाइफ में नेटवर्क की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं उनको नेटवर्क कह देते हैं। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन हम कंप्यूटर के सेंस में कैसे बोलेंगे, व्हेन 2 or 3 computers connected to each other and sharing information to each other, then this is your computer network। जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है और वो सारे कंप्यूटर अगर आपस में कम्युनिकेशन को शेयर कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तब ही हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। सिर्फ कंप्यूटर को कनेक्ट करने से ही वो नेटवर्क नहीं बन जाता है। कनेक्ट करने के बाद सभी डिवाइसेस आपस में रिसोर्स को शेयर करना चाहिए। रिसोर्स शेयरिंग नहीं हो रही है मतलब वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1, दिस इज कंप्यूटर 2, दिस इज कंप्यूटर 3 एंड सिमिलरली 4। ठीक है, तो आप देखेंगे सभी यहाँ पे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और ये आपस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा, इंस्ट्रक्शन सब ट्रांसफर हो रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो दिस इज योर कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिवाइस आपस में कनेक्टेड होना चाहिए और आपस में शेयरिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क को बहुत कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला मैं आपको जो एग्जाम्पल दूंगा वो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, पबजी। एक पबजी क्या है, गेम है। पबजी गेम आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं और अगर मान लीजिए सपोज आपके फ्रेंड को भी वो पबजी गेम खेलना है लेकिन उसके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अपना हॉटस्पॉट दे देते हैं उसको, तो वो उस डिवाइस से कनेक्ट होकर के वो पबजी गेम इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, तो कैसे होता है, देखिए आप देखेंगे, मोबाइल नंबर 1 है, आपने शेयर कर दिया, तो मोबाइल नंबर 2 यूज़ कर रहा है, मोबाइल नंबर 3 यूज़ कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो सेम गेम है वो तीनों डिवाइस में यहाँ पे चल रहा है, रन हो रहा है। तो ये तीनों आपने जिस तरह से यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये एक नेटवर्क को फॉर्म करता है। ठीक है, ये नेटवर्क को बनाता है। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट अगर आप किसी को देते हैं तो आप उसमें आप देखे होंगे मल्टीपल यूजर शेयर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। एक साथ कई सारे यूजर आपके इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, आपके मोबाइल के नेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मोबाइल कॉल। मोबाइल कॉल में जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, जब हम कॉल में बात करते हैं तो अगर मान लीजिए बीच में किसी का अदर कॉल आता है, ठीक है, एक कैंडिडेट का और कॉल आता है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस करना। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस करना। तो इस तरह से आप मल्टीपल कैंडिडेट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं और जब आप कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो ये भी क्या, कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।